नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आप बिहार बोर्ड 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। क्योंकि आज हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने ये 50 प्रश्न याद कर लिए तो 15 से 20 नंबर आपका पक्का होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी क्लास मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। अम्ल का पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर ए 7 से अधिक, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 7 से कम, ऑप्शन डी 14। चलिए इसका फटाफट से करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, 7 से कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, साइट्रिक अम्ल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातु और अम्ल की अभिक्रिया से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सोडियम का रासायनिक चिन्ह है। ऑप्शन नंबर ए SO, ऑप्शन बी S, ऑप्शन सी Na, ऑप्शन डी N। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CaCO3 का सामान्य नाम है। ऑप्शन नंबर ए बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी वॉशिंग सोडा, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी जिप्सम। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, चूना पत्थर, CaCO3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का ह्रास, ऑप्शन बी ऑक्सीजन का योग, ऑप्शन सी हाइड्रोजन का योग, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन का योग। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ऑक्सीजन का योग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत अपघटन में एनोड पर होता है। ऑप्शन नंबर ए अपचयन, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी संघनन, ऑप्शन डी अपघटन। चलिए इसका कमेंट कीजिए दोस्तों करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ऑक्सीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सबसे हल्की धातु है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पीएच स्केल की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, ऑप्शन बी सोरेनसन, ऑप्शन सी डाल्टन, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, सोरेनसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन सी नाभिक में, ऑप्शन डी राइबोसोम में। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, क्लोरोप्लास्ट में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बिल्कुल भी मिस ना कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के क्लास ताकि मिस ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी RBC। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
डीएनए का पूरा नाम है? ऑप्शन नंबर ए डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी डिऑक्सी राइबो एसिड, ऑप्शन डी डायनेमिक न्यूक्लिक एसिड। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 23, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 48। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पादप हार्मोन ऑक्सिन किस कार्य में सहायक है? ऑप्शन नंबर ए वृद्धि, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी पाचन, ऑप्शन डी उत्सर्जन। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, वृद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। श्वसन का मुख्य अंग? ऑप्शन नंबर ए हृदय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन डी वृक्क। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, फेफड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंडेल ने प्रयोग किस पौधे पर किया? ऑप्शन नंबर ए गेहूं, ऑप्शन बी मटर, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी मक्का। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, मटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मानव में रक्त समूह की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए लैंडस्टीनर, ऑप्शन बी मेंडेल, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी पाश्चर। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। परागकण का माध्यम नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी कीट, ऑप्शन डी जड़। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, जड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए वोल्ट, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी वाट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ओम का नियम है? चलिए ऑप्शन नंबर ए V इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू वी आर, R इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी आई। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, V इक्वल टू आई आर। ओम का नियम होगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शक्ति की एसआई इकाई है? ऑप्शन नंबर ए जूल, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी पास्कल। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। शक्ति की एसआई इकाई वाट होगा। दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए आप लोग कि आपका कितना स्कोर हो रहा है, कितना सही कर रहे हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अवतल दर्पण का उपयोग? ऑप्शन नंबर ए वाहन के साइड मिरर में, ऑप्शन बी सेविंग मिरर, ऑप्शन सी दूरबीन, ऑप्शन डी चश्मा। चलिए अवतल दर्पण का उपयोग किस में होता है दोस्तों? कमेंट कीजिए आंसर फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, सेविंग मिरर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब होता है? ऑप्शन नंबर ए वास्तविक, ऑप्शन बी आभासी, ऑप्शन सी उल्टा, ऑप्शन डी बड़ा। चलिए कमेंट कीजिए अपना आंसर दोस्तों। आप लोग याद करते जाइए फटाफट से। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, आभासी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विद्युत शक्ति का सूत्र होता है? ऑप्शन नंबर ए V बाई आर, ऑप्शन बी I इंटू आर, ऑप्शन सी V इंटू आई, ऑप्शन डी I बाई आर। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फ्यूज का तार किस धातु का होता है? ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी टीन सीसा मिश्र धातु, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए, प्रकाश की चाल होती है। ऑप्शन नंबर ए 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 3 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 3 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चुंबक के समान ध्रुव, ऑप्शन नंबर ए आकर्षित करते हैं, ऑप्शन बी विकर्षित करते हैं, ऑप्शन सी नष्ट करते हैं, ऑप्शन डी स्थिर रहते हैं। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, विकर्षित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लेंस की क्षमता की इकाई, ऑप्शन नंबर ए जूल, ऑप्शन बी डायोप्टर, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी वाट। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता की इकाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ओजोन परत पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी बाहिर मंडल। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ग्लोब वार्मिंग का मुख्य कारण, ऑप्शन नंबर ए CO2, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी N2, ऑप्शन डी H2। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैव अपघटन पदार्थ, ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी कागज, ऑप्शन डी पॉलीथीन। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, कागज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत, ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी डीजल। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, सौर ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर, ऑप्शन नंबर ए उपभोक्ता, ऑप्शन बी उत्पादक, ऑप्शन सी अपघटक, ऑप्शन डी मांसाहारी। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, उत्पादक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। परमाणु संख्या दर्शाती है, ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी द्रव्यमान। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। आप लोग कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, प्रोटॉन। और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, ताकि हम भी मोटिवेट हो और आपके लिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते रहें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए H2O, ऑप्शन बी HO, ऑप्शन सी H2O2, ऑप्शन डी OH। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, H2O जल का रासायनिक सूत्र होगा, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन का गति का प्रथम नियम कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए जड़त्व का नियम, ऑप्शन बी संवेग का नियम, ऑप्शन सी क्रिया प्रतिक्रिया, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, जड़त्व का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए कार्य का सूत्र क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए F इंटू डी, ऑप्शन बी M इंटू ए, ऑप्शन सी V इंटू आई, डी M इंटू जी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, F इंटू डी। चलिए याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मानव में पाचन प्रारंभ होता है, ऑप्शन नंबर ए आमाशय में, ऑप्शन बी मुख, ऑप्शन सी आंत, ऑप्शन डी यकृत। चलिए दोस्तों बताइए कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। जब हम लोग भोजन करते हैं तो लार के माध्यम से होके भोजन हमारे पेट तक जाता है। तो
पाचन का क्रिया हमारे मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रक्तचाप मापने का यंत्र। चलिए ऑप्शन नंबर ए थर्मामीटर, थिर्मोमैनोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन डी एमीटर। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? चलिए ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का लगभग, ऑप्शन नंबर ए 1/2, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 1/6, ऑप्शन डी 1/3। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, 1/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विद्युत ऊर्जा की इकाई, ऑप्शन नंबर ए वाट, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी किलोवाट घंटा, ऑप्शन डी न्यूटन। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पौधों में गैसों का आदान प्रदान, जड़ के माध्यम से, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी रंध्र, ऑप्शन डी फूल। चलिए इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, रंध्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अमीबा में प्रजनन, युग्मन, विखंडन, ऑप्शन सी कलिका, ऑप्शन डी बीज। चलिए करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, युग्मन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मानव में उत्सर्जन अंग, ऑप्शन नंबर ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी वृक्क, ऑप्शन डी यकृत। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, वृक्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बल की एसआई इकाई है, ऑप्शन नंबर ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी पास्कल। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अपवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर ए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, ऑप्शन बी टकराने पर, ऑप्शन सी रुकने पर, ऑप्शन डी जलने पर। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या होता है? अपवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जीवन की मूल इकाई, ऑप्शन नंबर ए ऊतक, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी कोशिका, ऑप्शन डी नाभिक। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, कोशिका। जीवन की मूल इकाई क्या है? कोशिका। चलिए तो दोस्तों हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको यह 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें रेडी फॉर साइंस 2026, ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी तैयारी पीक पे है। और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।